बांग्लादेश के नागरिकों का दर्द छलका। बिहार में कैंडल मार्च निकालकर बांग्लादेश मुर्दाबाद के लगाए गए नारे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लेकर बांग्लादेश के नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराने और नरसंहार रोकने का आह्वान किया है। अभिवादन स्वीकार कीजिए। बोलता बिहार न्यूज चैनल के साथ मैं हूं आपका मेजबान नजरे आलम सिद्दीकी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश की शासकीय व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताना शुरू कर दिया है। इस बाबत बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र के दूधपुरा बाजार में शाम को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि ऑक्सीजन मैन सिकंदर आलम के नेतृत्व में एक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया है। इस अवसर पर मोहम्मद अरबाज खान, मोहम्मद सलमान खान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद निराले, मोहम्मद आरजू, बंटी लाल, धीरज लाल, भिखारी दास सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए संवाद। हम लोग इंसान हैं और हम भारत माता की गोद में रहते हैं और हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि कहीं भी हमारे समाज के साथ, हमारे इंसान के साथ, हमारे इंसानियत के साथ अगर कोई खेल करेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। समस्तीपुर बिहार में एकलौता नेता आप दिख रहे हैं जो इस तरह से खुल करके। देखिए हम क्यों नहीं, हम इस देश में पले हैं, बड़े हैं, इस देश में मेरी शिक्षा हुई है। हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं और सच्चे भारतीय हैं। मेरे अंदर जात पात नहीं, मेरे अंदर बोला मैंने इंसान, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, भारतवंशी हैं, इसीलिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बस यही कहना चाह रहे हैं, बांग्लादेश के लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाह रहे हैं कि आप अत्याचार अभिलंब बंद करें। मैं सिकंदर आलम हूँ, ऑक्सीजन मैन हूँ, मैं समस्तीपुर बिहार से आ रहा हूँ, इसीलिए आप इस चीज को। अच्छा, आपके ही पार्टी की सरकार है बिहार में, आपकी ही पार्टी की सरकार है केंद्र में, ऐसे में आपकी सरकार निश्चित रूप से कोई पहल की है कि नहीं कि वहाँ इससे मुसलमान को बहुत बड़ा इबरत सीखने की बात है। पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी कंट्री मुसलमान की है, लेकिन वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को कोई मुस्लिम देश ने जगह नहीं दिया। लेकिन इस हिंदुस्तान के धरती पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी को जगह दिया है। इसलिए गर्व से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और दोस्तों, निश्चित रूप से जो बात सिकंदर आलम जी बता रहे हैं, सबसे ज्यादा मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम देश है, लेकिन शेख हसीना को भी छिपने के लिए जगह यहीं भारत की धरती पर मिला। ऐसे में भारत की धरती से ये संदेश निश्चित रूप से जाना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कि भैया बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो। लेकिन दुर्भाग्यवश सिकंदर आलम जी जैसे लोग खड़ा होकर के बोल रहे हैं बीच सड़क पे कि बांग्लादेश में अत्याचार बंद हो, लेकिन विपक्ष कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग मौन हैं। ऐसे में क्या आप जनता को संदेश दीजिएगा? विपक्ष का इतना नियत गिरा हुआ है, इतना सोच गिरा हुआ है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसा हाल मेरे भारत में होना चाहिए। इससे शर्मनाक की बात क्या हो सकती है? ऐसा शर्मनाक की बात क्या हो सकती है? इससे स्पष्ट इंडिकेट होता है कि वोट की राजनीति करती है, वो लोग देश की राजनीति नहीं करती है। हम लोग सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, सच्चे राष्ट्रवादी हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं। इसलिए हम लोग हर वक्त हिंदुस्तान के नाम पे एक एक कतरा देने को तैयार हैं। अच्छा, क्या मैसेज दीजिएगा ताकि वहाँ हिंसा और भेदभाव बंद हो? हम यही मैसेज देना चाह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं कुरूपता बहुत गलत कर रहे हैं। आप इंसानियत के साथ पेश आइए। वहाँ आपकी आबादी बहुत ज्यादा है, हिंदुओं की आबादी कम है। अगर इस ढंग से चलता रहा तो पूरे देश के अंदर आप जान लीजिए कि आपके बांग्लादेश के भी लोग रहते हैं, वहाँ भी रहना मुश्किल हो जाएगा पूरे देश के लोगों को।